आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता कि अभी तक बचाया है। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सुंदर समय के लिए पिता कि अभी तक बचाया है। पिता, आपके वचन से जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, सीखते सिखाते हैं, पवित्र आत्मा आप मार्गदर्शन करने पाए, यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी सामर्थ किस पर उंडेलता है, और परमेश्वर का योजना बातों में नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ्य में है। जब परमेश्वर अपना सामर्थ जब देता है तो घोड़ा पर से भी आदमी कूद जाता है। मेरे प्रियो, कुछ रखते भरोसा रथों पर, कुछ रखते भरोसा घोड़ों पर, लेकिन हम रखते भरोसा यीशु नाम पर, क्योंकि वो यीशु नाम जिसको परमेश्वर हमको और आपको दिया है, वो मीठा नाम, वो सुंदर नाम, वो अनंत जीवन का नाम, वो है यीशु नाम। एक वचन हम पढ़ लेंगे, पहला कुरिन्थियों 4:20 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, क्या? परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। सोचिए, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ्य में है। कब? मेरे प्रियो, हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह वो कबूतर किनाई भोलापन होकर के आए, कबूतर किनाई, लेकिन वो यहूदा के शेर है। सोचिए, वो आग से बपतिस्मा देने वाला है। फायर, जब फायर लगता है तो ज्वालामुखी पैदा होता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से हम गैस जलाते हैं तो उसमें फायर होता है, जलता है वो। तो जब परमेश्वर की सामर्थ मेरे और आप पर आती है तो परमेश्वर का काम होता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। सामर्थ्य कब प्राप्त होगा? जब हम सामर्थ्य के लिए हम ललायित होंगे। परमेश्वर का सामर्थ्य पाने के लिए हम दिन प्रतिदिन संघर्ष करते हैं। मेरे प्रियो, प्रार्थना के द्वारा, वचनों के द्वारा, तो परमेश्वर की सामर्थ्य एक व्यक्ति पर आता है। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं इफिसियों की, इफिसुस की कलीसिया में कि पहले के समान प्रेम कर। इस पर हम बहुत सारा प्रचार कर चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। कब? यदि हम प्रार्थना करते हैं और देश के बाहर आश्चर्य कर्म होता है, तो आप प्रार्थना करेंगे तो वो ही आश्चर्य कर्म देश के बाहर होगा। कब होगा? जब आप उस लायक बनेंगे मेरे प्रियो, तब जाकर के होगा। परमेश्वर कहता है कि मैं उसी को सामर्थ्य दूंगा जो मेरे सामर्थ्य को अपने बोतल में कैद करके और अच्छी तरह से यूज करना जानता हो, ना कि सामर्थ्य मिल गया और पैर पसार करके सिर्फ ये प्रार्थना किए कि हे प्रभु यीशु, मैं सोता हूं, नींद ले लिए, फिर सुबह उठे और बोले कि हे प्रभु यीशु, मैं जग गया हूं, प्रेज द लॉर्ड, काम करने लगे। वैसे करने वालों, कान खोल के सुन लो, नरक के कुंड में स्थान है, स्वर्ग के राज्य में नहीं। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बात बनाने से नहीं है। चर्च में भीड़ इकट्ठा करने से परमेश्वर का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य है, यदि आपके चर्च में 10 लोग हैं, नहीं है, कोई बात नहीं।
परमेश्वर का राज सामर्थ में है। उस सामर्थ को अपने ऊपर ले करके और तब ही वो सामर्थ जब कार्य करेगा तब जाकर के हम मरते दम तक विश्वास रखेंगे और विश्वास की ढाल में हम मजबूत होकेंगे। कब? जब परमेश्वर की सामर्थ आती है तो हम विश्वास में मजबूत होते हैं, दृढ़ होते हैं, तब जाकर के कार्य होता है मेरे प्रियो। ऐसे कार्य नहीं होता। चंगाई छुटकारा तो कोई भी प्रार्थना कर देगा, यीशु मसीह के नाम से पा लेगा वो व्यक्ति, लेकिन अनंत जीवन स्वर्ग के राज्य में पहुंचना इस तरह से नहीं है। मेहनत है, प्रार्थना है, घनिष्ठता की प्रार्थना जब हम यीशु मसीह के साथ में करेंगे, प्रभु यीशु मसीह सामर्थ देते ही देते हैं। ये नहीं है कि सामर्थ वो नहीं देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है, सामर्थ है। यदि मेरा भाई हमारे खाने से उसको प्रॉब्लम है, मैं वो खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि उसको स्वर्ग के राज्य में लेके जाना है। वहां पर बात बनाने से नहीं होता है, वो आइटम छोड़ने से होता है। हम खाना खाना जानते हैं तो खाना को त्यागना भी सीखना है। हम बपतिस्मा लेना जानते हैं तो बपतिस्मा को मरते दम अपने ऊपर परमेश्वर की आग को ज्वालामुखी बन करके, दीपक के समान जलते हुए बन करके स्वर्ग के राज्य में पहुंचना है। ना कि हम आ गए, बहुत भावुक हो गए, फिर उसी तरह से कट छट गए, दुनिया भी में चले गए। क्या फायदा? मन फिराने से, बपतिस्मा लेने से, दशवंश देने से क्या फायदा कि आप नरक में चले गए? सोचिए, जो व्यक्ति दिमाग से भी सोचता है, 1 फीट नीचे हृदय से भी सोचता है, वो व्यक्ति कभी भी फिसलेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य उस पर कार्य करता है। भावुकता में आकर के हम जोश में होश खो देते हैं, ऐसा नहीं करना है। जोश भी रखना है, होश भी रखना है, और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस मंजिल तक मेरे प्रियो पहुंचना है, जिस मंजिल को मेरा और आपका तलाश है, स्वर्ग राज्य में पहुंचना। एक आयत हम पढ़ लेंगे, प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 8 पद इस प्रकार से कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। कब? जब परमेश्वर की सामर्थ तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आग की तरह तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और निडर होकर के, एकदम साहस के साथ, होश के साथ, दिल दिमाग के साथ तुम जब परमेश्वर के राज्य में बढ़ोगे, चलते जाओगे स्वर्ग राज्य में। कोई तुमको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, चाहे मृत्यु हो, अकाल हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो मेरे प्रियो, स्वर्ग राज्य से कोई भी ताकत वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना मेरे प्रियो भयानक बात है, क्योंकि वो नरक के कुंड में डालेगा। ऐसा नहीं है कि छोड़ देगा। जो कोई परमेश्वर के दास दासी को छूता है, वो परमेश्वर की आंखों की पुतली को छूता है, उसका लेखा परमेश्वर लेगा। आज नहीं तो कल लेना ही लेना है, क्योंकि बहुत सारे इतिहास में हम पढ़ते हैं, उन इतिहासों को पढ़ करके अपने में मजबूती लाना है, उन गवाहियों को पढ़ करके अपने हृदय को बलवान करना है, ना कि कमजोर। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों बनाने में नहीं है मेरे प्रियो, सामर्थ्य में है। सामर्थ्य कब मिलेगा? मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, और नो प्रेयर नो पावर। सामर्थ्य चाहिए तो यीशु मसीह के कदमों में बैठना है। सामर्थ्य नहीं चाहिए
तो फिर नामधारी प्रार्थना करना है कि यीशु मसीह बचाइए, हम सो रहे हैं, यीशु मसीह हम जग गए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, काम करने चले गए। क्या फायदा? आप पूरे ब्रह्मांड को प्राप्त कर ले, अपने प्राण को नरक में लेकर जाए तो क्या फायदा मेरे प्रियो? कम कमाइए, कम खाइए, प्रभु की हजूरी में रहिए, बस काफी है। क्योंकि हमको पहले जैसा प्रेम से कहीं उत्तम प्रेम करना है। यीशु मसीह क्या बोला कि तुम लोग सदुकी फरीसियों से अलग दिखाई देना है। वे नमक में, जीरा में, खीरा में भी 10वां अंश देते थे, बड़ी बड़ी छोड़ बढ़ाते थे। उनको अच्छे अच्छे स्थान पर बैठना अच्छा लगता था, क्योंकि मूसा के गद्दी पर बैठ गए थे वो, सोचिए। लेकिन हमको और आपको परमेश्वर के राज्य में दिन प्रतिदिन बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ जब उतरता है तो वो कुछ काम करता है। जब परमेश्वर का चमक आग जब एक बंदे पर पड़ता है, वो बंदा फतिंगी की तरह फेंका जाता है मेरे प्रियो, फुरगुती की तरह उधिया जाता है। जिस प्रकार से जब तूफान चलता है, उस तूफान में आदमी, यदि आगे से तूफान है और इधर से आप साइकिल लेकर जाएंगे तो साइकिल पीछे आने लगती है, हवा छपता है। उसी तरह से जब परमेश्वर का सामर्थ्य जब आता है तो वो बंदा घोड़ा पर से भी मुकुड़िए फेंका जाता है, उसके पूरा शरीर में बालुए बालू हो जाता है। सोचिए, साउल, दूसरा का नाम पौलुस, प्रेरितों के काम नाम में हम पढ़ते हैं कि वो कलीसिया को सताने वाला, जितने लोग मसीह के दास दासी थे, मसीह के अनुयायी थे, उनको बांध बांध करके जेल में डाल रहा था, बांध बांध करके। जब उस पर परमेश्वर का आग चमका, फेंका गया घोड़ा पर से वो मेरे प्रियो, सोचिए, आवाज आया सिर्फ उसी के कानों में, दूसरे के कानों में नहीं। सिर्फ वो प्रकाश देकर के वो फेंका गया है। आवाज आया कि हे साहब, तुम मुझे क्यों सताता है? वो बोलता है कि प्रभु आप कौन है? तो मैं यीशु नासरी हूं जिसे तुम सताते हो। अंधा हो गया, उसको व्यवस्था किया गया। जब परमेश्वर हनन्याह नबी को दर्शन दिया कि जाओ साउल वहां पर है, सीरी नामक गली में जाना, वहां पर वो 3 दिन से प्रार्थना कर रहा है बिना भूखे प्यासे, उसके सिर पर हाथ रखना और वो चंगा हो जाएगा। तो ये जो बातें सुना वो कहता कि हे प्रभु, वो आप जानते नहीं है, वो कलीसिया के सताने वाला है, आपके दासों के साथ ये किया। प्रभु कहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ कहता है वो मित्र, अरे मेरे मित्र, मैं जानता हूं कि वो करता है, लेकिन वो मेरा चुना हुआ पात्र है। मैं उसको ऐसे ऐसे जगह पर इस्तेमाल करूंगा जहां पर आम व्यक्ति जाएगा नहीं। जैसे वो पहुंचता है तो कहता है कि हे साउल, जो यीशु ने आपको दर्शन दिया था वही यीशु ने हमको भेजा है आपके लिए। प्रार्थना किया, उसके आंख से छिलका गिर गया। क्या वो घोड़ा पर चढ़ रहा था? यीशु मसीह गदही पर बैठ करके जा रहा था, वो घोड़ा पर था। नीचे आओ, नीचे, घोड़ा पर मत बैठो, नीचे आ जाओ। हम संसार में रहते हुए चाहे कुछ भी पदवी प्राप्त कर ले मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने नीचे आना होता है, क्योंकि परमेश्वर से ऊंचा और कोई नहीं है। परमेश्वर पवित्र है, निर्धन हो या धनवान, एक नजर से देखता है परमेश्वर पवित्रताई में देखता है, और किसी दौलत में परमेश्वर नहीं देखता। एक नाप से परमेश्वर नापता है, वो उल्टा सीधा नाप से नहीं नापता, क्योंकि पवित्र परमेश्वर है। अपना स्वरूप, अपना समानता में हमको, आपको बनाया कि हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ करके स्तुति और प्रशंसा कर सके मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर हमको और बनाया और अपनी सामर्थ्य दिया। सोचिए, ऐसे हमको और आपको
छुटकारा, चंगाई, पापों की क्षमा सब मिल जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, स्वर्ग राज्य में पहुंचना ये नहीं मिलता। बपतिस्मा लिए, मन फिराए, विश्वास किए और परमेश्वर का सामर्थ्य को प्राप्त करना सबसे जरूरी होता है। यदि हम परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं तो हम मजबूती से परमेश्वर के समीप जाते हैं, डर भय से नहीं, मजबूती के साथ घनिष्ठ संबंध बनता जाता है दिन प्रतिदिन। सोचिए, एक आयत हम और पढ़ लेंगे। ये है रोमियो 14 का 17 पद है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म, मेल मिलाप, वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। क्या? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, वो है जो पवित्र आत्मा से मेल मिलाप होता है। कब? जब परमेश्वर की आत्मा आती है और आपके आत्मा के साथ जब एक होती है, शरीर आपका कमजोर होता है, आत्मा बलवान होती है, शरीर के कोई काम नहीं रहता। जब परमेश्वर पहले आदम को बनाया था, आत्मा में वो बलवान था, शरीर में सिकुड़ा हुआ था। जब पाप कर दिया, शरीर में बलवान हुआ, आत्मा में मर गया। जब परमेश्वर की आत्मा उस पर छाया होती है, दोनों बलवान होते हैं, शरीर सिकुड़ जाता है। मेरे प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो हम बलवान होते जाते हैं, विश्वास से भी और हर एक क्षेत्र से भी, वचनों में भी बलवान होते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा सिखाती है, मनुष्य नहीं सिखाता। परमेश्वर की आत्मा सिखाती है कि यहाँ पर ये चीज है, ये बोलने का सामर्थ्य कौन देता है? पवित्र आत्मा देती है। सोचिए, ये कब होगा? जब हम परमेश्वर का सामर्थ्य का अनुभव करेंगे, उसके पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, निष्कपट मन से, निस्वार्थ से, अपने शरीर को परमेश्वर के हजूरी में समर्पित करके, और जब हम ऊपर आके उठा करके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य आती है और हम बलवान हो जाते हैं। मेरे प्रियो, क्या हम बलवान हो जाते हैं? ऐसा ही नहीं। कब बलवान होंगे? जब हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाते हैं, परमेश्वर आशीष करते हैं। सोचिए, परमेश्वर आशीष करते ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, परमेश्वर आशीष करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बड़े से बड़े कार्य करते हैं। एक पद हम पढ़ लेंगे, 1 कुरिन्थियों 2:4 में इस प्रकार से लिखा है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। पौलुस यहाँ पर बोलते हैं कि परमेश्वर का राज्य में, परमेश्वर के सुसमाचार में, परमेश्वर के क्षेत्र में ये लुभाने वाली बात नहीं है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य में आता है, लोभ लालच से नहीं आता। परमेश्वर उसके हृदय में 1 फीट नीचे काम करता है। वो अपना हृदय लेकर के ये जानता है कि यीशु ही मुक्ति दाता है, मोक्ष प्राप्त करना है तो यीशु के नाम से, स्वर्ग में जाना है तो यीशु के नाम से, उस सामर्थ्य से, उस अनुग्रह से, उस प्रेम से जब वो प्रेरित होता है, तब प्रभु यीशु मसीह के सामने आता है और बोलता है कि हे प्रभु यीशु, हमारे हृदय में आप वास कीजिए और हमको अनंत काल का जीवन में जाना है, हमको नरक में नहीं जाना है। क्योंकि ब्लड में पाप होता है, जन्म से हम पापी हैं। ये नहीं कह सकते हम पाप में जन्म नहीं लिया है, क्योंकि स्त्री और पुरुष का मेल पाप से ही होता है, ब्लड में पाप होता है। ऑलरेडी नीचे का टिकट रिजर्व रहता है। मेरे प्रियो, नरक का रिजर्व करना नहीं पड़ता। वो जन्म लेते हैं तो वो रिजर्व ही रहता है, जन्म से ही वो।
क्योंकि स्वर्ग राज्य का टिकट दिन प्रतिदिन रिजर्व करना पड़ता है घनिष्ठ दोस्ती के साथ प्रभु यीशु मसीह के कदमों में बैठ के, और पवित्र आत्मा का सामर्थ में जब हम एक होते हैं परमेश्वर अपना कार्य करता है। मेरे प्रियो, ये आम बात नहीं। आप पूरे ब्रह्मांड को प्राप्त कर लीजिए, धन दौलत खूब कमाइए, नरक में चले जाइए, वहां पर भी अच्छा व्यवस्था करेगा शैतान। तो यीशु मसीह को अंगीकार करना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई घमंड की बात नहीं है। क्योंकि मार्केट में जाते हैं, आलू एक किस्म का सड़ा हुआ आलू बोलते हैं, सड़ा टमाटर टमाटर ही बोलता है, और कुछ उसको नहीं बोलता है। जब परमेश्वर की बात आती है सब बोलते थे सब एक है, सब एक है। ये कान खोल करके सुनना है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जा पाएगा उसको मैं स्वर्ग राज्य में जो वृक्ष है उसको खाने को दूंगा, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है और किसी के द्वारा नहीं। क्योंकि पुरुषावली अपने घर से निकासित हो, अपने समाज से निकासित हो, वो निष्कलंक हो, निर्दोष हो, यीशु मसीह है। वेदों की मांग वो है, ग्रंथों की मांग वो है, जो यीशु मसीह में आकर के सब कुछ पूरा होता है, फिनिश, सब कुछ पूरा होता है यीशु मसीह में आकर, और किसी में आकर के नहीं होता। क्योंकि पहला पत्र 1:15 में है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला यीशु मसीह पवित्र है, सारे चल चलन से, मुंह से, आंख से, हर एक एक्टिविटी से वो पवित्र है। जब हमारा मुंह गंदा है तो हम कैसे पवित्र परमेश्वर का नाम लेंगे? सोचिए, जब हम सिगरेट पीते हैं तो अपने बच्चे को पिलाते हैं, तो जब तुम बुरे हो करके अपने बच्चे को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम भी तो अच्छा बनो कि वो स्वर्ग में जाए। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर कहता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी आप आइए और अपने अपने पापों से पश्चाताप करिए, मन फिराइए, स्वर्ग के राज्य में जाइए। क्योंकि जब तक हम हाथ से कोई भी वस्तु उठाएंगे नहीं, मुंह में जाएगा नहीं। यदि अच्छा उठाते हैं तो अच्छा जाएगा, बुरा उठाते हैं तो बुरा जाएगा। सोचिए, परमेश्वर आपको और हमको आशीष कराइए, प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता, यदि कोई बीमारी के हालात में है, कोई भी बीमारी क्यों ना हो खुदावंद, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा करके चंगाई दीजिए पिता। और जितने लोग देखते हैं सुनते हैं पिता, उनके आत्मिक रीति से मजबूत कीजिए। पवित्र आत्मा आप बातचीत कीजिए महान प्रभु जी। काम के तलाश में है उसको काम दीजिए पिता, कि आपका राज्य उसके जीवन में आने पाए महान प्रभु जी। पिता, जितने लोग देखते हैं सुनते हैं समझते हैं पिता, उनके आत्मिक आंखों को खोल दे पिता, कि आपके प्रतिरूप को देख सके पिता। भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक के अधिकारों का आपके लहू में हम छिपाते हैं पिता, आप आशीष कीजिए महान प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं बीएसएफ के जवानों के लिए, और जितना सुरक्षा कर्मी है पिता, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी पिता, उनके जीवनों को आप संभालिए, उनके परिवारों को आप संभालिए पिता। अपनी आत्मा से आप उनको सुरक्षित रखिए पिता। सबसे बड़ा रखवाला आप है महान प्रभु जी। भारतवर्ष में जितने लोग निवास करते हैं पिता, उनके जीवनों को आप संभालिए। भारतवर्ष से बाहर भी हैं, उनके जीवनों को आप संभालिए पिता परमेश्वर। महान प्रभु जी, छत्तीसगढ़ मणिपुर को आपके हाथों में देते हैं पिता, आप आशीष कीजिए पिता। फैक्ट्री बाइबल चर्च के एक विश्वासी भाई बहनों को तेरे लहू में छिपाते हैं पिता। मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में देते हैं महान प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता, सबों को आप आशीष कीजिए। जितने आपके नाम को पुकारते हैं पिता, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए महान प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, सारा आदर महिमा आपको देते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आप से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। खुदा आप सबको आशीष